हिंदुस्तान ने अपना खित्ता इतना बड़ा जिस्म काट के हमें पाकिस्तान बनाने के लिए 4 सूबे दिए। हिंदुस्तान हमारी माँ है, ठीक है, ये बहुत बड़ी हम उसकी औलाद हैं। माँ से कोई लड़ाई करता है? इतना कर सकता लड़ाई? नहीं कर सकता। जहाँ तक हिंदुओं के यहाँ की पाकिस्तान में रहने की बात, इतना जुल्म उन पे नहीं किया जाता जितना कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों पे किया जाता है। क्या मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है? उनका बुनियादी हकूक उन्हें नहीं दी जाती। भीख मांगने पे आ गए बेटा हम लोग। भीख मांगने से भी भीख नहीं मिलती, रोते हम लोग लाल आंसुओं से। इनको तो डूब के मर जाना चाहिए, एक ही को सबको एक जहाज में या पानी में ऐसे डुबो देना चाहिए। बताए 7 महीने से बेरोजगार हूँ, मंदिर किराए के घर पे रह रहा हूँ, तो उसका क्या हाल होगा? अब मुझे बताएं क्या करूँगा? भीख मांगू? फर्क सामने नजर आ रही भाई, फर्क सामने नजर आई भाई साहब। उधर ईद पर मुसलमान खुश हो गया, गरीब, और इधर गरीब गालियां, इधर गरीबों के लग गए हैं भाई साहब लाले। वैसे ही कहते रहते हैं मीडिया पे एक दूसरे के। अभी किसी से पूछो कि इंडिया जाना चाहता है, 100 आदमी में से 200 आदमी हाथ खड़ा करेंगे हमने जाना है। मतलब एक हाथ के बजाय 2 हाथ खड़े कर लेंगे, दोनों हाथ खड़े कर लेंगे। बिल्कुल सही। 100 आदमियों में से ख्वाहिश होगी कि हम 200 दफ़ा चल जाएँ। वहाँ हर चीज़ ही कमाल है कि बाइक के, मोटरसाइकिल के, पेट्रोल के पैसे नहीं पूरे हो सकते। इस वजह से बहुत लोग परेशान है और कारोबार में भी बड़ा असर पड़ा हुआ है। जहाँ फ्रूट हमारा इतना बिकता था, अभी तो बिकता नहीं सकता, क्योंकि हालात ऐसे। लोग आगे बोलते हैं फीसें बच्चे के दें, घर का खर्चा चलाएं। लोग किराए के मकान में रहते हैं, वो लोग करें कि पेट्रोल का करें। बहुत परेशानी। अगर गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट इंतजाम कर सकती है। हमारे मुसलमान इस टाइम भाई साहब कहते हैं कि हम लोगों की हालत ऐसी है जिस तरह एक भाई साहब गंदी नाली का कीड़ा हो, हमारी वो हालत है। और उधर का मुसलमान भारत की तरफ गया तो क्या बोलता है? वो कहता है कि भाई साहब पाकिस्तान की गलियों में घूमने से अच्छा है मैं भारत की जेल में आजादी से मर जाऊं। कि मुसलमानों को कहेंगे ना पाकिस्तान आ जाओ, कभी भी नहीं आएंगे वो। मुसलमानों को तो उन्होंने, मैं कहती हूँ, तलवारों के साथ नीचे रखा हुआ है। तरक्की में कहाँ है वो? तरक्की में तो पाकिस्तान से तकरीबन 15 साल आ गए। मस्जिदों में जाने से कतरा रही है ये हिंदू। अगर उनको कह रहे तूने अगर अजान दी ना तो तेरी आज आखिरी रात होगी। एक जगह खत करवाने चला गया, उसने मुझसे पैसे ही नहीं लिए, हिंदू था वो। ये इसकी वजह क्या होती है कि रमजान के अंदर जो महंगा हो जाता है, इसका कंट्रोल क्यों नहीं होता है? बस ये अपनी आप ये जो लोग है ना, अपनी तरफ से ये चीज़ें की महंगाई करते हैं कि हमारा जो महंगाई हो उसको जो डिमांड हो। हालांकि अपने हर चीज़ें ने अपने रेट बनाया हुआ, अपने रेट बनाया हुआ। अपने जात के लिए कर रहे हैं, किराए का मकान है मेरा। बर्दाश्त से बाहर हो गई है महंगाई। अब तो आटा खरीदने के पैसे तो क्या, जहर खाने के लिए पैसे नहीं है। खाने के लिए महंगाई इतनी ज्यादा हो गई कि एक नॉर्मल इंसान बहुत मुश्किल से सर्वाइव अगर एक शख्स एक जॉब भी कर रहा है तब भी मुश्किल नहीं हो रहा। ये देखो भारत का मुसलमान ये बोल रहा है कि भाई साहब पाकिस्तान में आजादी से ज्यादा अच्छी तो भारत की जेल में आजादी है। देख ले कितनी बड़ी बात। वहाँ का मुसलमान क्या बोल रहा है और यहाँ का मुसलमान क्या बोल रहा है? कहता है कि भाई साहब हमारे कश्मीर में तो भाई साहब जिंदगी गुजारना मुश्किल है। और वहाँ के कश्मीरी क्या कह रहे हैं? एक दिन भाई साहब हम लोग पाकिस्तान का कश्मीर पाकिस्तान से चीर के लेंगे। खाने कमाल के हैं, लोग कमाल के हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत इज्जत करते हैं, बहुत दावतें करते हैं। सर खाने में आपको मतलब ज़्यादातर अगर देखा जाए तो बिरयानी वहाँ की, खाना तो उनका वैसे खाना तो सारा ही अच्छा है। निहारी बहुत ज़बरदस्त है, उसके बाद तहारी बहुत अच्छी है, उसके बाद कबाब बहुत अच्छे हैं, उसके बाद कह लो आलू वाली चाट बहुत अच्छी है, उसके बाद दही भल्ले बहुत अच्छे हैं, उसके बाद फ्रूट चाट बहुत अच्छी है। तरक्की में कहाँ है वो? तरक्की में तो पाकिस्तान से तकरीबन 15 साल आ गए। जलवा है हमारा जी। हालांकि हम लोग ये कहते हैं कि जी उसकी ऐसी कम तैसी, इंडिया यूं हो जाए फलाना। नहीं भाई असल में जो है ना वहाँ की आवाम से पूछे तो कहते हैं कि वो हमें बहुत बड़ा दुश्मन समझते हैं, बड़ा डिग्रेड करते जो है ना कि मुसलमानों को कहेंगे ना पाकिस्तान आ जाओ, कभी भी नहीं आएंगे। सही पकड़े हैं, क्यों आएंगे कभी भाई? भी नहीं आएंगे। ये बात ना करें। सारे मुसलमान ऐसे नहीं है मेरी बहन। आज हमारे मोदी भाईजान ने जो सौगात दी है तो ईद की सबसे बड़ी सौगात यही है कि कई लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। अरे भाई लोगों का काम है, हम एक परिवार में 5 महीने एक दूसरे को खुश नहीं रखते। तो ये चीजें रमजान के अंदर ही क्यों पड़ती हैं? सीजन होता है ना, ईद आता है, ईद आने वाली होती है। सबने रमजान के अंदर ही कमाना होता है। हाँ सब ने, हालांकि रमजान में ज्यादा गुनाह मिलते हैं। वैसे आप क्या समझते हैं रमजान के अंदर हर चीज की प्राइस जो डबल और उससे भी ज्यादा बढ़ क्यों जाती है? इसकी क्या वजह है? असल में ये मैं यूँ समझता हूँ कि जो कुछ तो ऐसा होता है जो कारोबारी लोग जो होते हैं वो जखीरा के तौर पे मुनाफे को डबल करके रखना चाहते हैं। भाई उल्टा हमारे ईद मनाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में मुर्गी 900 रुपए किलो हो गई है। 900 रुपए किलो मुर्गी
जिसमें 4 हड्डियां 2 बोटियां आती हैं। फिर गरीब आदमी किधर से खरीदेगा? वही ना, आप उधर देखो सौगाते मोदी जो मिल रही है, एक कपड़े का जोड़ा, दाल, चीनी, शक्कर, चावल। वो यार साथ चादर भी दे रहे जोड़े के साथ। आप अंदाजा लगा भाई उधर जो मुसलमान 32 लाख महिलाएं पहुंची हुई है, वो कहती है मोदी जी को इसका स्वाब मिलेगा, मोदी जी लगी हुई है, मोदी जी के नारे वो लोग लगा रही है। दिल कर रहा था मतलब उधर छोड़ के इधर आने का। नहीं, दिल तो नहीं कर रहा था। अमृतसर से वो लीड टिकट कि उन्होंने कहा जी ये 70 रुपये 170 रुपये की टिकट है। तो मैं हैरान परेशान हो गया। मैंने कहा जी मैंने यहाँ से सहारनपुर जाना है, सहारनपुर की टिकट चाहिए मैं। जी हाँ जी इतने की है 170 रुपये की। तो मैंने कहा मुझे बर्थ भी साथ चाहिए, सारा कुछ चाहिए। तो उन्होंने कहा जी इतने की है। मैंने पासपोर्ट दिखाया, उन्होंने मुझे बर्थ दे दी। और उसके साथ में वो मिला, चादर भी मिली, तकिया भी मिला, सुकून दे सफ़र था। और टिकट 170 रुपये की। सफ़र तकरीबन इतना है, यहाँ से लेके लगा लो कि मुल्तान तक लगा लो या पिंडी तक कर लो कि यहाँ 2000 रुपये की टिकट है, वहाँ 170 रुपये की। वो डिफरेंस देख के मेरे अभी तक जहन में मैं लोगों को बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो जितने लोगों को देखा है ना, मैं वहाँ पे हर तकरीबन महीना गुजार के आता हूँ, ठीक है ना। लेकिन कभी नहीं मैंने देखा कि किसी ने मुझे गले ना लगाया। यानी हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, वहाँ पे सब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है। मैं एक जगह ख़त करवाने चला गया, उसने मुझसे पैसे ही नहीं लिए, हिंदू था वो। अफरीदी की तस्वीर लगाई है, मैंने उससे पूछा कि अल्लाह के बंदे ये तस्वीर तो अफरीदी की है। तो उसने कहा तो यार अच्छा खेलता है, हमें पसंद है। हम कहते हैं कि वो हमारे साथ कुछ, अभी कहते हैं कि वो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं लोग। अच्छा ऐसा नहीं है। देखिए आपने अक्सर ऐसे जो है ना टीवी शो पे देखा होगा, रमजान से पहले माल उठाया हुआ होता है जो कि मार्केट में सस्ता मिल रहा होता है। तो लिहाजा जब मार्केट में सस्ता मिलता है तो वो जखीरा अंदोजी के लो या स्टॉक कर लेना के लो आप, और फिर वो अपनी मनमानी करते हैं रमजान में, इससे फ़ायदा उठाते हैं। और रमजान में हर आदमी की नीड है, खरीदारी करना, परचेज करना हर आदमी की नीड है, अगर चाहे वो रुपए की चीज़ हो या वो 1000 की चीज़ हो। देखें ये आपको एक मैं बात बताऊं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, रमज़ान के अंदर ना गरीब से गरीब लोग भी होते हैं ना, वो भी उनकी भी कोशिश होती है कि अपने बच्चों के साथ अफ्तारी की जाए, बच्चों को कपड़े लेके दें, चप्पल लेके दें। मोदी जी के भाई साहब, मोदी जी के वो भाई साहब गुण गाते हुए नहीं थकते, और हमारे यहाँ लोग हमारी गवर्नमेंट को गालियां पड़ रहा है और ऐसी गाली दे रहा है कि खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, अगर वो बीप ना लगाया वो ना तो भाई साहब हमारे गवर्नमेंट खुद सुन के भाग जाए। बिल्कुल सही बोला वजह। उधर देख हम हमारा मीडिया सारा दिन बकवास करता रहता है कि मुसलमानों पे मोदी जुल्म करता है। ये जुल्म देखो ना, अपनी आंखों से जुल्म देखो भाई। ईद पर हिंदुओं का जुल्म तो देखो कैसा है। 32 लाख मस्जिदों में किटे, और यहाँ पर मुसलमानों के लिए प्यार तो देखो ना, तेल लगा के मारते हैं उल्टा। मतलब के भाई साहब दर्द हो तो थोड़ी देर बाद हो, पहले ना हो। और वो वीआईपी तरीके से यहाँ ऐसा सोच भी सकते हैं। सर उनकी ट्रेनों की क्वालिटी कैसी थी? क्वालिटी के तो पूछो ही ना आप, जबरदस्त क्वालिटी। अच्छा, बड़ी वीआईपी। और स्पीड की अगर बात करें, की बात पूछो तो बहुत ज़बरदस्त। जो समझ लो कि यहाँ सफ़र होगा 3 घंटे में, वहाँ सफ़र होगा 1 घंटे में। और मैं बताता हूँ भाई, एक चाचा वहाँ पर खड़ा हुआ है, कहता है योगी तेरे पे जुल्म कर रहा है, वो कहता नहीं मोदी जुल्म कर रहा, बोलता है नहीं भाई, कहता है मैं इधर आजादी से जी रहा हूँ। एक कश्मीर का और बंदा मिला उसको कहता है कि भाई हमने मोदी जी को वोट नहीं दिया, हमने इस कश्मीर में मोदी जी का शासन नहीं आने दिया, लेकिन मुझे मोदी जी की एक बात अच्छी लगी कि उसने हर फैसिलिटी जो इंडिया में दी वो इधर भी दे दी। कहते हैं इसी वजह से तो आज हम मोदी जी के फैन बन गए और अगली बार कश्मीर में मोदी सरकार सामने आ जाए। महिलाओं को भी जगह दिया गया है, बिल्कुल महिलाओं को दिया गया, इसलिए तो फख्र कर रहे हैं, अपने आप को गर्व महसूस करके यहाँ खड़े हैं और यहाँ हमको खुशी मिल रही है क्योंकि मोदी जी ने ये कर दिखाया कि महिलाओं को ट्रिपल तलाक की आज़ादी दी, आज हमें हर चीज़ में प्रॉपर्टी में हिस्सा दिलवाया और आज ये हमें बोर्ड में भी शामिल किया। ये वहाँ पर नारे लग रहे हैं और पाकिस्तान में मुसलमानों की हालत देख लो। मैं कहता हूँ कि गधा ज्यादा आजादी में। वो यार एक कश्मीरी बोल रहा था जो पाकिस्तानी था ना, मेरे उधर जाने वाले रिश्तेदार हैं, वो बोलते हैं कि हम इधर आज़ादी से जिंदगी गुजार है, हमें ऊपर से दिखाया जाता और हम अंदर से चूर हुए हुए हैं, हम अंदर से टूटे हुए हैं। हाँ भाई, इधर हर पाकिस्तानी टूटा हुआ है। चटनियाँ भी रखी हुई हैं, इतनी बड़ी थाली है कि आप जब देखें तो आपको पता लगे कि भाई ये थाली एक बंदा कैसे खाएगा। और उसका रेट क्या है 270 रुपये, यानी उनकी कमाई के हिसाब से तो ठीक है, यानी 40 रुपये की तो बिरयानी की प्लेट है और यहाँ पर जो है ना 150 रुपये की बिरयानी की प्लेट है, उसमें बोटी भी नहीं देते और वो भी चिकन की। सुनिए अभी 300 पे पहुँच गई है भाई, हर पाकिस्तानी की हाथ में आई जो है, चाचा ने ना बोला पानी है, ना बिजली है, ना गैस है,
भाई साहब दुनिया चांद पे पहुंच गई है, इधर आज भी हम मुसलमान एक गधे की जिंदगी जी रहे हैं। हम एक ढंग की बस उधर रोड ना दे सके, मोदी जी ने उधर रेल की पटरियां, पूरे उधर वंदे देश में भारत उन्होंने एक्सप्रेस देखो चला भाई दी। मुसलमानों के लिए हर फैसिलिटी दी, इधर मुसलमानों को क्या मिल रहा है। दोस्तों पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं कि हम दुनिया से बहुत आगे हैं, हमारे जज्बे बहुत ज्यादा मजबूत है, कलमी की ताकत हम रखते हैं, हम एटम बम रखते हैं, हम सुपर पावर हैं। और दोस्तों देखा जाए वाकई में तो ये बहुत ज्यादा दुनिया से आगे ही चलते हैं, क्योंकि दुनिया के बाकी मुल्कों में जब कोई त्योहार आता है जैसे कि क्रिसमस, दीपावली या फिर कोई फेस्टिवल, यहाँ तक कि मुस्लिम मुल्कों में जैसे कि रमजान या फिर ईद भी आता है तो वहाँ चीजें सस्ती हो जाती है या फिर उतना ही रहती है दाम। लेकिन भाई साहब पाकिस्तान एकलौता ऐसा मुल्क है जहाँ रमजान आए या ईद, भाई साहब वहाँ हर एक चीज का दाम आसमान छूने लगता है। पेट्रोल, डीजल, खाने पीने का सामान, गैस, बिजली, सब कुछ इतनी महंगी हो जाती है, ये एक दूसरे को इतनी लूटते हैं कि बाकी पाकिस्तानी खून के आंसू होते हैं। वहीं दोस्तों पाकिस्तान में कुछ ऐसे जाहिल भरे पड़े हैं जो बोलते हैं कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म होता है, उन्हें कोई आजादी नहीं मिलती है, मोदी जी उन्हें जीने नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों सच्चाई तो खुद भारत के मुसलमान ही मुंह तोड़ जवाब देते हैं। भारतीय मुसलमान तो साफ साफ कहते हैं कि भाई हम यहाँ खुश हैं, हमें फ्री का राशन मिलता है, बिजली सस्ती मिलती है, हर एक चीज की सुविधाएं मिलती है, रमजान हो या ईद मोदी जी हमें गिफ्ट देते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, हमें तुम जैसे भिखारियों की कोई सलाह की जरूरत नहीं है।